अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने 12th का एक चैप्टर उठाया, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस पे हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। आज जो हम पढ़ेंगे वो गैल्वानिक सेल के बारे में ही है, और गैल्वानिक सेल के लिए हमने सेपरेट लेक्चर भी बनाया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पहले गैल्वानिक सेल के बारे में जो हमने लेक्चर नंबर थर्ड है वो बनाया, वो आप देखिए, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक उठाना है या टॉपिक पढ़ना है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। मतलब आप गैल्वानिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। और गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए हमें बहुत आयोपैक ये कन्वेंशन के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम जल्दी में गैल्वानिक सेल जो है इसको थोड़ा फिर से रिवाइंड करेंगे। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि गैल्वानिक सेल, इसको आप एक और नाम से याद रख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेक सेल, ठीक है ना। इसको एक और नाम से आप याद रख सकते हो, क्या? वोल्टेक सेल, ठीक है ना। अगर आप इसको वोल्टेक सेल बोलते हो या गैल्वानिक सेल बोलते हो, और इस गैल्वानिक सेल का काम क्या है? इसका काम है कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Means a cell, a device which converts chemical energy into electrical energy is called a galvanic cell। और अगर galvanic cell में chemical energy convert होती है किसमें? electrical energy में, तो मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्शन जो होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस, मतलब ये खुद ब खुद होगी, कोई एक्सटर्नल सोर्स की जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती इस रिएक्शन में, ठीक है। और अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दैट डेल्टा जी जो है वो क्या होना चाहिए? फिर नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। और आप एक पॉइंट याद रखिए कि गैल्वानिक सेल जिसपे काम करती है, द मेन कंसेप्ट जिसपे गैल्वानिक सेल काम करती है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसपे गैल्वानिक सेल क्या काम करती है। और मैंने आपको बताया था अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करती है मतलब केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी क्या होगी? नेगेटिव। आपको याद रखना चाहिए द रिडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली, ठीक है, इफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ delta G is negative, means delta G is equal to minus NFE cell। याद रखिए, ठीक है ना। अगर आपको देखना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, वो क्या, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको ये जो डेल्टा जी है वो किसके बराबर आना चाहिए? माइनस, नेगेटिव आना चाहिए, NFE सेल, ठीक है ना। और N का मतलब क्या? N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। और F का मतलब है फैराडे कांस्टेंट। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में अच्छे से पढ़ेंगे, बट आप इसका वैल्यू याद रखिए, इट इज 96500 कूलम्स पर मोल, ठीक है। अब बात हो रही है किसकी? ई सेल की। ई सेल का मतलब है इस इलेक्ट्रोड इस ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसको हम आगे जाके अच्छे से, हमें ये अलग टॉपिक भी पढ़ना है, वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल for a redox reaction to be spontaneous, delta G must be equal to minus NFE cell, ठीक है ना। और आपको यहां पे याद होना चाहिए कि ये जो टर्म है रिडॉक्स, ये बना है एक रिडक्शन से, ठीक है ना, और एक बना है ऑक्स, मतलब एक बना है किससे? ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना। यानी अगर आप इस वाले कंडीशन में देखोगे, इसमें एक साइड से क्या रिडक्शन होगी और दूसरी साइड से क्या ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना, टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या गेन करना, ठीक है ना, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और आपको पता ना, अगर हम एक हाफ सेल में, एक कंटेनर में रिडक्शन करवाएंगे और एक कंटेनर में क्या ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, मानो हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, और एक और कंटेनर लिया,
ठीक है ना। एक साइड से हम क्या करवाएंगे, एक साइड से हम रिडक्शन करवाएंगे, एक साइड से हम क्या ऑक्सीडेशन करवाएंगे। लेकिन आयोपैक के हिसाब से जो पहले आपने लिखा दैट इज लेफ्ट साइड, और ये क्या राइट साइड। लेफ्ट साइड पे हमेशा आप ऑक्सीडेशन वाला लिखिए, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना। और इस गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है डैनियल सेल। क्या है, डैनियल सेल। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वानिक सेल इज डैनियल सेल। और डैनियल सेल क्या होती है, डैनियल सेल होती है जिंक कॉपर सेल। मतलब इसमें जिंक इलेक्ट्रोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब आपको पता है यहां पे हम पहले कंटेनर में जिंक रॉड डालेंगे, ठीक है ना, और इस वाले कंटेनर में क्या डालेंगे हम, कॉपर रॉड, ठीक है ना। और आप जो ये जिंक रॉड डाल रहे हो और ये कौन सी रॉड है, कॉपर रॉड, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। ये एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोड्स। अगर ये एक्ट इलेक्ट्रोड करेंगे तो इनके ये किस में होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में, और यहां से क्या होगा फिर इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ZnSO4, यानी जिंक इन इट्स ओन आयन ZnSO4, और यहां पे कॉपर है तो ये भी अपने ही आयन्स में होगा, दैट इज CuSO4। इसका मतलब क्या है, जिंक अपने ही आयन्स में, मतलब Zn2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और कॉपर भी अपने ही आयन्स में, मतलब Cu2 पॉजिटिव। ये मेटल है, ये मेटल आयन है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, इट इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इट इज मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हमने लेक्चर नंबर 1 में इसको डिस्कस किया था। मेटल आयन इलेक्ट्रोड का मतलब है व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन इट्स ओन आयन्स। मेटल मतलब जिंक अपने ही आयन्स में, Zn2 पॉजिटिव में। अब आप यहां पे देखो, जिंक इन इट्स ओन आयन्स दैट इज ZnSO4, और यहां पे Cu है, इसको अपने आयन्स में डाला गया, दैट इज Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, जब जिंक होगा, ठीक है ना, और जिंक की कंडीशन क्या है, जिंक में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना। मतलब जिंक जो है सॉलिड है, ये वाली कंडीशन, और इट चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव, जो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन कितने बाहर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं किस रॉड में, जिंक रॉड में। अगर जिंक रॉड में इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं तो इनका चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो जिंक का चार्ज भी क्या आएगा फिर, नेगेटिव, ठीक है ना। या अगर इसका नेगेटिव आएगा तो इसका क्या आएगा फिर, पॉजिटिव। ये याद रखिए, ये हमने वीडियो लेक्चर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। एक और बात, अगर यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना, और दूसरे साइड में क्या होनी चाहिए फिर, रिडक्शन, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीडेशन होगी, इसमें क्या होगी, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए क्या होता है, ये जो CuSO4 है, याद रखिए CuSO4 ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। इसकी आयोनाइजेशन होती है, क्या होती है, आयोनाइजेशन, और ये टूट जाता है किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस। ये भी एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये जो यहां पे Cu2 पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जिंक, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा फिर, ये जो Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव, ये जिंक से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना, ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बनाएगा, कॉपर, और वो क्या होगा, सॉलिड, ठीक है ना। मतलब इस साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, इस साइड पे क्या होगी, रिडक्शन। और इस साइड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इस सेल में हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको आप क्या बताते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसको क्या लिखते हो आप, इसको आप लिखते हो रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और इसको रिडक्शन हाफ सेल क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। और अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिएक्शन ये है ना, इसको आप लिखोगे दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन क्या होगी, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के हमें क्या बनेगी, रिडॉक्स, ठीक है ना, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, मतलब इस वाले रिएक्शन और इस वाले रिएक्शन को जब हम मिलाएंगे तो हमें वहां पे नेट रिएक्शन मिलेगी, ठीक है ना। दैट नेट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, या टोटल रिएक्शन। और आपको याद होगा, इस हाफ सेल और इस हाफ सेल को दोनों को मिला के आप लिखते
लिखते हो रिडॉक्स कपल। क्या लिखते हो? रिडॉक्स कपल। ठीक है ना। रिडॉक्स कपल का मतलब क्या? एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दूसरे में भी क्या? रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को मिला के क्या बनाते हैं? रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल जो है इसका काम क्या हो? ये रिप्रेजेंट करती है फुल सेल। ठीक है ना। और आपको पता होगा कि अगर हम यहां से अभी आपको समझाएंगे कि लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। यहां से हम फिर आपको वो बताएंगे किस तरह करंट फ्लो होता है, किस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए कोई मसला है नहीं। ठीक है, अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब आप इसको कनेक्ट करिए बाय वायर थ्रू वोल्टीमीटर या एमीटर। ठीक है ना, और इसके साथ आप इसको जोड़िए। ठीक है ना। अब यहां से जिंक से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे? कॉपर की ओर। ठीक है ना। और कॉपर की ओर जब जाएंगे, ये जो था CuSO4, ठीक है ना, इसको आयोनाइज होके क्या बनता है? इसको आयोनाइज होके बनता है Cu2 पॉजिटिव SO42 माइनस, यही बनता है। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन आए यहां से Zn2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉपर रॉड में। इस कॉपर रॉड में जैसे ही जाएंगे ना, अब नीचे से Cu2 पॉजिटिव आएगा, ये आएगा यहां पे। ठीक है, और जब ये यहां पे आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है ना, खुद को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिएक्शन ये होगी रिडक्शन। अब यहां पे कॉपर बनाना, तो इस पे क्या डिपोजिशन होगी? फिर कॉपर की, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस। ठीक है ना। अब यहां से कॉपर जा रहा है इस पे, अब वहां सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है? फिर SO42 माइनस, मतलब सल्फेट आयन। ठीक है ना। लेकिन ये रिएक्शन अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? या इस तरह का ट्रांस आपको पता ही है, ये तब तक नहीं होगी जब तक कि आप इसको क्या? सर्किट कंप्लीट ना करोगे। और सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं हम? सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम इसको एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब के साथ कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टेड यू टेप्ड यू ट्यूब जो है, ठीक है ना, यू शेप ट्यूब जो है उससे कनेक्ट करते हैं। एंड दिस यू शेप ट्यूब इट इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज। इसको आप क्या लिखते हो? साल्ट ब्रिज। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल विद रिडक्शन हाफ सेल। और ये कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कंप्लीट सर्किट। साल्ट ब्रिज की फर्स्ट, इट कंप्लीट सर्किट। इट कंप्लीट सर्किट। ये कंप्लीट क्या कर रहा है? सर्किट। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा ना, यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और कॉपर से वापस जिंक तक क्या होगा? फिर मूवमेंट ऑफ आई, मतलब फ्लो ऑफ करंट आई। ठीक है ना। आपको पता है कि करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट, इट ऑलवेज फ्लो, ठीक है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट करंट मूव करता है। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना। और पहला काम क्या है साल्ट ब्रिज का? इसका पहला काम है इट कंप्लीट सर्किट। ठीक है ना। और सर्किट कौन सा? ये वाला है एक्सटर्नल सर्किट, और ये वाला क्या है? इंटरनल सर्किट। मतलब इट कंप्लीट्स कौन सा सर्किट? इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। ठीक है। अब आप देखिए, अब चूंकि इसका इंटरनल सर्किट काम कर, ये इसको एज ए इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों को मिला रहा है, मतलब ये इस इलेक्ट्रोलाइट को भी और इस इलेक्ट्रोलाइट को आपस में मिलने नहीं देता। ठीक है ना। मतलब इट प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट काम जो वो इसका ये है, देखिए। और जैसे जैसे आप देखोगे इसमें क्या होता है, Zn2 मैंने अभी बताया, इसमें Zn2 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाए, इससे क्या निकलता है? Zn2 पॉजिटिव। वो किस में जाएगा? सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है ना। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है ना, फिर से Zn2 पॉजिटिव किस में जाएगा? सॉल्यूशन में, कंटिन्यूअसली। ठीक है ना। और यहां से क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव इस पे चढ़ेगा, बट SO4 तो अभी इलेक्ट्रोलाइट ही में रहा ना। ठीक है ना। अब क्या होगा? SO4 माइनस का मतलब यहां पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड जो है, नेगेटिव चार्ज क्या? इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे Zn2 पॉजिटिव, मतलब यहां पे क्या? पॉजिटिव चार्ज क्या? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंक्रीज हो रहा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो होता क्या? ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब, जो अभी इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे ना, क्योंकि उनका चार्ज नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा बन रहा है। अगर ज्यादा बन रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अब छोड़ेगा नहीं, मतलब जो
इलेक्ट्रॉन भी जा रहे थे ना वो अब वापस आएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो ही नहीं कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो मतलब सेल विल नॉट फंक्शन एनी मोर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ने नहीं देना और इस नेगेटिव चार्ज को भी बढ़ने नहीं देना, मतलब हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, न्यूट्रलाइज। और वो न्यूट्रलाइज कौन करता है, वो साल्ट ब्रिज करता है, ठीक है ना। क्यों, साल्ट ब्रिज में हम एक इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रखिए, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, साल्ट ब्रिज में। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, इनका काम क्या होता है, डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात, ठीक है ना, इसको इनर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इनर्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या हम करते हैं, हम इसको या तो अगर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, या पेस्ट की फॉर्म में या जिलेटिन की फॉर्म में इसको क्या बनाते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये बनता है क्या, फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। और आपको याद होगा कि कुछ एग्जांपल्स, दैट इज KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। और आपको पता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये कुछ एग्जांपल्स लास्ट में। या अमोनियम नाइट्रेट आप लिख सकते हो, दैट इज NH4 अमोनियम NO3, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। या अमोनियम क्लोराइड इसकी एक और एग्जांपल है, दैट इज NH4Cl, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मींस दे आर बीइंग मिक्सड विद अगर सोल्यूशन और जेलेटिन, ठीक है ना, टू फॉर्म अ पेस्ट। इसको क्या बनाया जाता है, पेस्ट, या किस फॉर्म में, जेल फॉर्म में, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, पहले आप देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम है कि रिएक्शन में हिस्सा ना ले। और दूसरी कंडीशन, ठीक है ना, दूसरी कंडीशन ये है, ठीक है ना, जितने, अब आप देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मानो मैंने यहां पे KCl इस्तेमाल किया, मानो मैंने इसमें KCl रखा और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये क्या है, नेगेटिव, और यहां पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आना चाहिए, नेगेटिव, मतलब क्लोराइड आयन यहां से आएगा इसको न्यूट्रलाइज करके, ठीक है ना। K पॉजिटिव वो किसके ओर जाएगा, सल्फेट की आयन, ठीक है ना, वो यहां से जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये KCl जो है ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब पहले एक कंडीशन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या, साल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, ठीक है ना, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या मेंटेन करती है, ठीक है ना। और आप एक बात और याद रखिए, जिस स्पीड से Cl यहां जा रहा है उसी स्पीड से K पॉजिटिव भी जाना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिए, जिस स्पीड से K पॉजिटिव यहां जा रहा है उसी स्पीड से Cl नेगेटिव यहां जाना चाहिए। मतलब बोथ द वेलोसिटीज, या वेलोसिटीज को मोबिलिटी भी बता सकते हो, ठीक है ना, मोबिलिटीज और स्पीड आप सिंपली लिख सकते हो, ठीक है ना। बोथ द वेलोसिटीज और मोबिलिटीज और द स्पीड ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इन द सॉल्ट ब्रिज शुड ऑलमोस्ट बी सेम। वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये सेम नहीं हुआ ना, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इससे जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा और सेल काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मतलब फर्स्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इट शुड नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। एंड द सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट द वेलोसिटीज एंड द मोबिलिटीज ऑफ बोथ कैटाइन एंड एनाइन शुड ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना। और इसमें हम जो इंशाल्लाह रहमान आगे जाके हम एक वर्ड पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर, या उसको हिट ऑफिस नंबर भी बोलते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे आगे, यहां पे आप फिलहाल उसको साइड लाइन करें, ठीक है ना। अब आप याद रखिए, पहले इट कनेक्ट्स टू इंटरनल सर्किट, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। सेकेंड, ठीक है ना, इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, इट सेपरेट्स द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है ना, मतलब इट प्रिवेंट्स वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। ये ड्रॉप भी प्रिवेंट कर रहा है, इट प्रिवेंट्स वोल्टेज ड्रॉप। ये है किसकी, साल्ट ब्रिज की, ठीक है ना। मीन्स कंप्लीट सर्किट, देन मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है ना। एंड द थर्ड, ठीक है ना, it completes inner circuit, it maintains electrical neutrality, and the third, it prevents what, ठीक है ना, diffusion of this electrolyte and this electrolyte. But the fourth one is that it prevents voltage drop.
वोल्टेज ड्रॉप यानी ये वोल्टेज को कम नहीं होने देता। अगर यहां पे पॉजिटिव बनेगा ना और यहां पे नेगेटिव बनेगा ज्यादा, उससे क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और साल्ट ब्रिज में क्या लगाते हैं हम, क्या इस्तेमाल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है KCl, बट इन अगर फॉर्म या पेस्ट फॉर्म, NaCl इन पेस्ट फॉर्म, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। दीज एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब आप मानो कि यहां पे ZnSO4 नहीं था, यहां पे मानो आप यहां पे ZnSO4 नहीं था, यहां पे कोई और इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है ना। मगर उस वाले इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है ना, या तो साल्ट थे हमारे, या तो सिल्वर साल्ट थे Ag पॉजिटिव, ठीक है ना, या मर्क्यूरी के साल्ट थे Hg2 पॉजिटिव, या लेड के साल्ट थे Pb2 पॉजिटिव। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस में आया था कि इसमें क्या Ag पॉजिटिव है, Hg पॉजिटिव, लेड है, ठीक है ना। मींस आयन्स ऑफ सिल्वर, आयन्स ऑफ मर्क्यूरी एंड आयन्स ऑफ लेड। तो उस टाइम आप क्या, इस साल्ट ब्रिज में आप KCl इस्तेमाल ना करिए, ना तो KCl ना तो NaCl, ना आप ये इस्तेमाल करना ना आप ये इस्तेमाल करना, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्यों, अगर आपने यहां पे NaCl इस्तेमाल किया, सोडियम क्लोराइड, और होगा क्या, ये जो Na पॉजिटिव है और क्या बनेगा Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ये Cl नेगेटिव जाके Ag के साथ मिलके, ठीक है ना, यहां से ये बनेगा AgCl, ठीक है ना, AgCl, ठीक है ना। और यहां से जब ये AgCl बनाएगा ना, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब क्या, यहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। क्या, कौन सी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब ये सॉलिड बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है, सॉलिड। और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेल विल नॉट फंक्शन एनीमोर, सेल काम नहीं करेगी। अब आप याद रखिए, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कंटेन्स द आयन्स ऑफ Ag पॉजिटिव, Hg positive, Pb2 positive, do not use NaCl or KCl as an inert electrolyte in salt bridge. Otherwise, it may cause क्या, इट मे काज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उस टाइम कौन सी रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड सेल विल नॉट फंक्शन एनीमोर, ठीक है ना। तो ये इन शॉर्ट था, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। और हमें अब क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, तो रिप्रेजेंटेशन को उतना बहुत जबरदस्त मतलब मुश्किल है नहीं, बहुत खतरनाक है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आयोपैक की कन्वेंशन है, ठीक है ना, और आयोपैक की कन्वेंशन ही आपको याद रखनी है। तो उससे आप लोगों को जो आगे जाके न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें बहुत ही ज्यादा आपको इजी लगेगा वो न्यूमेरिकल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप पहले यहां पे एक पॉइंट हम फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, जिंक जो सॉलिड है, ठीक है ना, इट चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव। और ये किस फॉर्म है, ये है एक्वस फॉर्म में। ये वाली थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता था, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और वो क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बनाता था, कॉपर, दैट इज किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। और ये जो है ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। ये वाली थी हाफ रिएक्शन, ये वाली थी हाफ रिएक्शन, और हमें फुल रिएक्शन लिखनी है, तो उसको इस यहां लिखिए आप, ठीक है ना। वो बनेगा फिर Cu2 पॉजिटिव, दैट इज किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, टेक्स अप दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कॉपर, वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहां पे आप एक पॉइंट याद रखिए, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और यहां पे भी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, मतलब जा रहे कॉपर की ओर। तो मतलब यहां का n फैक्टर जो है, वैल्यू ऑफ n दैट इज 2, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब दोनों में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम है। अब आप इसको ना लिखिए, इसको आप कैंसिल आउट करिए, और आप जो अब लिखोगे ना दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लिखोगे आप, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन थी, ये क्या की, रिडक्शन, तो दोनों को मिला के क्या बनेगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आप इसको नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो, आप इसको टोटल रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसको ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, जो लिखना चाहते हो लिखिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लेक्ट करिए आप, ठीक है ना, कैंसिल आउट करिए। जो बाकी बचता है ना, ये एक चैप्टर है, दैट इज द 11th में एक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां से हमें ये पढ़ा होता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक, वो किस फॉर्म में है, सॉलिड, और लेफ्ट साइड में क्या है, कॉपर, ठीक है ना, वो किस फॉर्म है, Cu2 पॉजिटिव, एक्वस फॉर्म है, ठीक है ना। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, वो किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है। और फिर क्या बना रहा है, कॉपर, वो किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है,
ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं लिखने हैं, कैंसिल, इनको कैंसिल आउट करिए, ठीक है ना। अब आपको पता है ये तो रिएक्शन बन रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड टू Cu, ठीक है ना। और मतलब क्या, अब यहां से ये कंडीशन जो है ये है रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। तो यहां पे हम एक और टर्म लिखेंगे दैट इज कॉल्ड क्यू। क्यू का मतलब है रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू का मतलब क्या है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। मोलर क्यू इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स की बात करें, ये तो प्रोडक्ट्स है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज Zn2 पॉजिटिव, और किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, और किसका, कॉपर का, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट साइड में देखिए वो क्या है, Zn मोलर कंसंट्रेशन, वो किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में, और इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कॉपर, Cu2 पॉजिटिव दैट इज इन एक्वस फॉर्म, ठीक है ना। अगर आपको कोई बताएगा कि क्यू को कैसे निकालना, पहले आप रिडॉक्स रिएक्शन पूरी लिखिए, और रिडॉक्स रिएक्शन के बाद आप देखिए प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं और रिएक्टेंट्स क्या बन रहे हैं। और प्रोडक्ट्स जब आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स ये है, तो आपको क्या लिखना है, Q is equal to the molar concentration of products divided by molar concentration of the reactants, और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स डिवाइड, हमने यहां पे लिखा इस रिएक्शन का Q का वैल्यू क्या होगा, Q का ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, किस तरह आप निकालोगे, ठीक है। अब आप देखिए ये सिंपल सा, ये कुछ मसला था नहीं, ठीक है ना। यहां से आपके पास दो टर्म्स मिले, एक N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, and the second one that is Q. Q मतलब reaction coefficient which is equal to the molar concentration of products divided by molar concentration of क्या reactants, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, देखिए जो हम गैल्वानिक सेल पढ़ते हैं, डायनियल सेल पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका जो ई सेल है, ठीक है ना, ई सेल का मतलब है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इक्वल टू होता है 1.10 वोल्ट, याद रखिए दिस इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। मतलब क्या, मतलब EMF का मतलब क्या, EMF का मतलब है कि आपके पास मानो ये सेल है, और इस सेल पे ऊपर लिखा होता है, जो भी सेल लाओगे ना वहां पे लिखा होता है 0.5 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरह वोल्ट जो लिखा होता है दैट इज EMF, ठीक है ना। मतलब EMF का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन सप्लाई, यानी ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज, मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो ये अप्लाई सप्लाई नहीं करेगी, मतलब ज्यादा सबसे मैक्सिमम वर्क सेल कैन अप्लाई, ठीक है ना। सेल कितना वर्क करेगी, कितना काम करेगी, वो सिर्फ कितना होगा 1.10 वोल्ट, वो किसके है, गैल्वानिक सेल की, इसके ऊपर सेल काम नहीं करेगी, मींस मैक्सिमम वर्क जो होगी ना सेल की वो कितनी होगी 1.10 वोल्ट, ठीक है ना। और अगर आपको पता है, इसके आगे हम EMF की बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन सप्लाई, ठीक है ना। एंड ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, ठीक है। और आपको पता होगा, अगर मानो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ई सेल 1.10 वोल्ट है, अभी मैंने आपको बताया एक जिंक है और एक क्या है कॉपर, ठीक है ना। और ये जिंक रॉड जो है किसमें है, ZnSO4 में, और ये कॉपर जो है किसमें है, CuSO4 में, ठीक है ना, यही था ना। और अगर ये ई सेल है इसका, इसमें क्या होता था, जिंक से लेके इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे किसकी ओर, कॉपर की ओर, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं रिवर्स पोटेंशियल क्रिएट करूं, क्या करूं, रिवर्स पोटेंशियल, मैं यहां से रिवर्स पोटेंशियल जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, रिवर्स अपोजिंग पोटेंशियल, रिवर्स अपोजिंग पोटेंशियल, ठीक है ना, मैं रिवर्स अपोजिट पोटेंशियल जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। अब कंडीशन मैं कितना जोड़ रहा हूं अपोजिट में, अगर मैं 1.8 कंडीशन होगी ये, मैं ई सेल जो है वो कितनी है 1.10 वोल्ट, अगर मैं रिवर्स पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करूं बराबर जितना ई सेल है, ठीक है ना, दैट इज ई एक्सटर्नल, ठीक है ना, ई एक्सटर्नल मतलब मैं ई एक्सटर्नल जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं कितना, बराबर जितना ई सेल है, मतलब 1.10 वोल्ट, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो ई सेल है, ठीक है ना, मैं इससे कम कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब ई सेल से मैं कम कर रहा हूं, क्या, ई एक्सटर्नल, ठीक है ना। और थर्ड कंडीशन क्या है, मैं ई सेल से ज्यादा अप्लाई कर रहा हूं, क्या, ई एक्सटर्नल। ये तीन कंडीशंस बनेंगी, एक मैं बराबर जितनी सेल है जिसका सेल का EMF है उतना बराबर रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, और दूसरा उससे कम, और तीसरा उससे ज्यादा, ठीक है ना, कंडीशन ही होगी।
अभी क्या हो रहा था, अभी सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल क्या थी 1.10, ठीक है ना। अगर मैं इससे कम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मैं इससे 1.10 से कम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही जिंक से लेकर कहां पे जाएंगे, कॉपर, ठीक है ना, जो अभी गैल्वानिक सेल में होता था। मतलब अगर ई सेल ई एक्सटर्नल से ज्यादा है, ई सेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई एक्सटर्नल, तो इसमें वाले में वही होगा क्या जो अभी हो रहा है किसमें, गैल्वानिक सेल में। एट दैट टाइम सेल विल एक्ट एज अ गैल्वानिक सेल। और उस टाइम क्या होगा, अगर गैल्वानिक सेल में होगा उस टाइम क्या होगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है ना, और वो जाएंगे कहां तक, कॉपर तक, ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और कॉपर तक अगर गए ना तो करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्या फ्लो होगा, आई, ठीक है ना, मींस आई फ्लोज फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम, ठीक है ना, कहां से, कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, ठीक है, ये कंडीशन थी। और इसका क्या होगा, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जिंक का जो मास है वो कम होगा और कॉपर का मास जो है, क्योंकि यहां पे डिपोजिशन होगी, ठीक है ना, Cu2 पॉजिटिव की, तो कॉपर का ये जो इलेक्ट्रोड है उसका मास इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब ये वाली एक कंडीशन थी, मतलब इन केस ऑफ ई सेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई एक्सटर्नल, सेल विल एक्ट एज गैल्वानिक सेल, ठीक है ना। इन केस ऑफ ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, ई सेल कितनी है 1.10, अगर मैं रिवर्स पोटेंशियल भी जोड़ू 1.10 तो होगा क्या, ठीक है ना। उस टाइम आप याद रखिए, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ना तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन वहां से यहां आएंगे, ठीक है ना। मतलब सेल जो है वो काम नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी, मतलब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। और अगर कोई फ्लो ऑफ करंट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, नो रिएक्शन, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, इस वाली कंडीशन, इस वाली, एंड नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, इन केस ऑफ ई सेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई एक्सटर्नल, तो कंडीशन ये है, अगर मैं एक्सटर्नल जो है रिवर्स पोटेंशियल जो है वो ई सेल से ज्यादा अप्लाई करूंगा, क्योंकि ई सेल कितना था 1.10, अब मैं इससे एक्सटर्नल अपोजिंग अप्लाई कर पोटेंशियल दे रहा हूं, वो 1.10 से ज्यादा है, तो कंडीशन क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन रिवर्स में फ्लो करेंगे। अब क्या होगा, अभी जिंक से यहां तक जा रहे थे, ठीक है ना, अगर यहां जा रहे थे अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, हाँ, अब यहां से या कॉपर से लेकर जिंक तक करंट फ्लो कर रहा था, अब जिंक से लेकर कहां तक, कॉपर तक करंट फ्लो करेगा। और ये कब होता है, ये तब होता है जब सेल काम करेगी एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये कंडीशन, ठीक है ना, ये काम करेगी तब जब सेल क्या होगा, कौन सी सेल होगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडीशन। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडीशन क्या है, मतलब यहां पर सेल की पोटेंशियल जो हम रिवर्स पोटेंशियल वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अगर ज्यादा है ना तो मतलब ये डेल्टा जी जो यहां पे है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नहीं होगी, मगर हम कर रहे हैं उसको कैसे, हम एक्सटर्नल जो हम ये अपोजिंग पोटेंशियल दे रहे हैं वो सेल से ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगी, इस वाले कंडीशन में ई सेल अगर ई एक्सटर्नल से ज्यादा होगी, सेल विल एक्ट एज गैल्वानिक सेल एंड देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है ना। और इन केस ऑफ ई सेल इज ग्रेट लेस देन दैट ऑफ ई एक्सटर्नल, मतलब ई एक्सटर्नल ज्यादा है ई सेल से, ठीक है ना, उस वाली कंडीशन में सेल विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है ना। अभी क्या होगा, अभी यहां पे मास डिक्रीज होता था, यहां पे क्या होता था, इंक्रीज, अब यहां पे इंक्रीज होगा और यहां पे डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे थे किसमें, रिवर्स पोटेंशियल में। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी चाहिए, एक कि अगर हम ई सेल जितना है उतना बराबर हम पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर हम ई सेल जो है दैट इज 1.10 उससे ज्यादा अपोजिंग पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या होगा, और या ई सेल से थोड़ा कम, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। और ये कुछ खतरनाक तो नहीं है, ये बहुत इजी है, हम इसको जल्दी जल्दी यहां पे खत्म करेंगे, ठीक है ना। और कल हम इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, याद रखिए। देखिए ये बता रहा हमें कि अगर आप किसी भी गैल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखिए, ठीक है ना, और फिर लिखिए कैथोड, ठीक है ना। और आपको पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। अभी मैंने बताया एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होगी ना तो साइन यहां पे क्या आता है फिर नेगेटिव, और यहां पे साइन क्या आता है, पॉजिटिव, याद रखिएगा।
अगर आपको ये याद नहीं रहता ना तो आप एक टर्म याद रखिए, LOAN, दैट इज लोन। लोन मीन्स लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड। लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड एंड N मीन्स नेगेटिव, ठीक है ना। अब आपको अगर बताएगा कोई मुझे गैल्वानिक सेल बना के दो, गैल्वानिक सेल में क्या कर रहे थे हम जिंक इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर ऑक्सीडेशन होती थी, तो वही लिखना है, ठीक है ना। मीन्स जिंक जो है वो सॉलिड है, ठीक है ना। वो किस में था, अपने ही आयन्स में, दैट इज Zn2 पॉजिटिव, और वो किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। और दूसरे साइड से क्या हो रहा था, जो वो Cu2 पॉजिटिव था वो किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बनाता था, Cu, वो किस फॉर्म है, सॉलिड, ठीक है ना। इन दोनों के बीच ये जो सेल दो आपस में कनेक्टेड थे, ये किससे थे, साल्ट ब्रिज में। तो आयोपैक बता रहा है कि आप वर्टिकल लाइन 2 डालिए, पैरेलल वर्टिकल लाइंस डालिए, इट रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, पहले आपको ये लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव गेट्स रिड्यूस्ड टू Cu, एंड इनको आप इस्तेमाल कनेक्ट कर रहे हो किससे, साल्ट ब्रिज से, ठीक है ना। अगर इसकी मोलर कंसंट्रेशन D होगी, ठीक है ना, तो इसमें मानो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 1 मोलर, मैं लिखूंगा 1 मोलर, इसकी भी D होगी, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए क्या, 1 मोलर, ठीक है ना। हाँ, इस तरह अगर कभी कभार साल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं होगा, कोई सेल ऐसी होगी जिसमें साल्ट ब्रिज इस्तेमाल नहीं की गई है, तो वहां पे कोई और इस्तेमाल किया गया साल्ट ब्रिज के बदले, फॉर एग्जांपल वहां पे पोरस पोर्शन इस्तेमाल किया गया, तो आप डबल लाइन मत डालिए, एक सिंगल वर्टिकल लाइन डालिए, ठीक है ना। इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मींस पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर रिडक्शन हाफ सेल, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा। मींस पहले ए, फिर क्या, सी, कैथोड, पहले एनोड, फिर क्या, कैथोड, ठीक है ना। इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और होता क्या है आपको पता है, जिंक से लेकर यहां तक कॉपर तक क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहां से यहां तक क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और कॉपर से Cu2 पॉजिटिव है ना, Cu2 पॉजिटिव, इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से, जिंक से लेकर कॉपर तक, ठीक है ना। और कॉपर से लेकर जिंक तक क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट मींस I। और ये जो होता है ये क्या होता है, साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। इस तरह आप सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको मैं एक सेल दूंगा, आपको बताना है आप इसको किस तरह, आपको ये पे रिप्रेजेंट करके दूंगा मैं, ठीक है ना। आप मुझे बताएं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, ठीक है ना। अब आपको अगर रिप्रेजेंटेशन वहां से दी होगी तो आप सेल का रिडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो, अगर रिडॉक्स रिएक्शन दी होगी तो आप सेल की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए कैसे, मानो आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, दैट इज प्लेटिनम, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। अगर इसको इस तरह H2 दैट इज गैस इन H पॉजिटिव दैट इज एक्वस, ठीक है ना, और साल्ट ब्रिज है, और यहां पे कैडमियम Cu2 पॉजिटिव दैट इज एक्वस, और फिर क्या है Cd दैट इज कैडमियम सॉल्ट, ठीक है ना। अब कोई आपको बता रहा है मुझे बताओ, ठीक है ना, इस वाली कंडीशन में मुझे बताओ कि आप रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखोगे। पहले ये देखो, साल्ट ब्रिज के इस साइड से कौन सा साइड है, राइट साइड, और इस साइड से कौन सा है, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया अभी लेफ्ट साइड से हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, और राइट साइड से क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है ना। पहले ऑक्सीडेशन, फिर क्या लिखना है, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन जहां पे होगी, अभी मैंने लिखा है वर्ड LOAN, लोन, लेफ्ट, फिर क्या होगी ऑक्सीडेशन, और ए मतलब एनोड, और एनोड अगर होगा ना तो मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हम लिखेंगे ऐसे एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ठीक है ना। एनोड पे क्या हो रहा है, ये तो एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, H2 चेंजेस इनटू H पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या लूज कर रहा है, तो क्या होगी, अभी तो मैंने बोला वहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो आप एनोड पे इस तरह लिख सकते हो कि H2 जो है वो क्या है, गैस, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज होता है H पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर निकलता। अब H यहां पे इलेक्ट्रॉन तो 2 जा रहे हैं, तो मतलब यहां पे 2 होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एनोड पे, अब किस पे लिखोगे आप, कैथोड पे। कैथोड पे भी रिएक्शन देखिए, कैथोड ये है Cd2 पॉजिटिव चेंजेस टू Cd, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके क्या बना रहा है, Cd, तो होगा क्या, Cd2 पॉजिटिव, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म है, टेक्स अप दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और क्या बना रहा है, Cd, वो किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर आपको आप कोई बताएगा मुझे नेट रिएक्शन बताओ क्या है, ठीक है, नेट रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा नेट रिएक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इनको क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करना है, बाकी जो बचता वो लिखिए। बाकी क्या है, H2, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, और फिर प्लस किसमें,
CD2 पॉजिटिव, और वो किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में, गिव्स, वो क्या होगा यहाँ पे, वो होगा 2 टाइम्स, ठीक है ना, H पॉजिटिव, वो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, और फिर क्या होगा CD, वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। अब ये वाला साइड क्या बना, रिएक्टेंट, और ये वाला साइड क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर मैं अब आपको बताऊंगा, मुझे इसका n वैल्यू बताओ, n का फैक्टर बताओ, यानी n फैक्टर बताओ मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2, तो n का वैल्यू क्या होगा, 2। हाँ, अगर मुझे आपको ये बता रहा, मुझे Q का वैल्यू बताओ, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट्स में आपको पता है इट इज H पॉजिटिव एंड CD, ठीक है ना, और यहाँ पे H2 और CD, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक काम करना है, यहां पे आपको कोएफिशिएंट देखना है, वो फिर पावर में जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह देखो, यहां पे H पॉजिटिव था ना, आपको इस तरह लिखना है, H पॉजिटिव किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में, लेकिन यहां पे कोएफिशिएंट क्या था, 2, तो आपको 2 लिखना है, फिर ऊपर क्या लिखना, ठीक है ना। अब CD है, ठीक है ना, CD सॉलिड डिवाइडेड है। अब यहां पे H2, ये 2 है ना, इसको पावर में नहीं चढ़ाना होता, वो सिर्फ कोएफिशिएंट वालों के लिए, ठीक है ना। H2, अब इसको इस तरफ H2 लिखिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 जो गैसियस फॉर्म में होगा, और किस फॉर्म में, CD2 पॉजिटिव, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, इस तरह आप क्यों निकाल सकते हो, ठीक है ना। और आपको पता है व्हेन इनर्ट एलिमेंट in H2 in H positive ions, that is called a hydrogen electrode, और इसको क्या इलेक्ट्रोड बताते हैं हम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आप इसका भी आप हमें बताइए कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे और किस तरह आप इसकी रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे, ठीक है ना। बहुत इजी है, कोई मसला है नहीं कि ये आपको समझ में ना आए, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। मानो आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, मानो ये Zn that is solid, it changes into Zn2 positive, और ये किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में। अब साल्ट ब्रिज है, ठीक है ना। अब यहां पे इसने लिखा Hg2 पॉजिटिव, दैट इज एक्वस, इट चेंजेस इनटू Hg, ठीक है ना, Hg, और आपको पता दैट Hg इज अ लिक्विड फॉर्म, तो इसका बनेगा नहीं, तो आपको इनर्ट एलिमेंट लगाना है Pt, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था Pt Hg in Hg2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कैलोमियल इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कैलोमियल इलेक्ट्रोड। लेक्चर नंबर 2 फिर से आप पढ़िए, ठीक है ना। देखिए अब आपको देखना है साल्ट ब्रिज के इस साइड से, ये क्या है, लेफ्ट साइड, साल्ट ब्रिज के इस साइड से ये क्या है, राइट साइड। लेफ्ट साइड में भी मैंने बताया कि इस वाले कंडीशन पे क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन, इस वाले में क्या होगा, फिर रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो मतलब ये एक्ट करेगा एज अ एनोड, और ये क्या एक्ट करेगा एज अ कैथोड, ठीक है। अगर आपको अब बता रहा है कोई, मुझे आप बताइए, आप नेट रिएक्शन बताइए मुझे। पहले आप देखिए कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एट एनोड, ठीक है ना। फिर आप देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एट कैथोड, ठीक है ना। एनोड पे पहले देखो, जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, आप इस तरह लिखिए दैट Zn जो है, इट चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है ना। अब कैथोड पे देखिए, Hg2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, Hg2 पॉजिटिव, ये क्या है, एक्वस फॉर्म है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एडअप करके क्या बना रहा है, Hg, ठीक है ना, ये इस तरह। हाँ, अब आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, इसको कैंसिल आउट करिए, बाकी जो बचता वो लिखिए, वो क्या है, मतलब n का वैल्यू यहां पे क्या होगा, 2, बाकी जो बचता वो क्या है, Zn, ठीक है ना, सॉलिड, फिर क्या है, प्लस Hg2 पॉजिटिव, ये क्या है, एक्वस, और ये क्या दे रहा हमें, Zn2 पॉजिटिव, एक्वस, और इसको नहीं लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अब मरकुरी को लिखना है, दैट इज Hg, ठीक है ना। अगर आप Q निकालना है आपको, Q का मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये डिवाइड बाय लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कोई मसला है नहीं, ये था जब हमें क्या था, जब हमें इलेक्ट्रोल ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, तो हमने सेल का ये निकाला, ठीक है ना। अगर हम अब एक ये लिखेंगे कि जिनमें हमें रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, ये तो रिप्रेजेंटेशन की थी, हमने रिडॉक्स रिएक्शन निकाली। अगर अब रिडॉक्स रिएक्शन होगी या सेल होगी और आपको बता रही है कि आप इसका ये रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, या आप इसकी ये जो है इस नेट रिएक्शन भी लिखिए, तो आप करोगे क्या, ठीक है ना। अब गैल्वानिक सेल का एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड कॉपर सिल्वर सेल, ठीक है ना। गैल्वानिक सेल का एक और सेल है, दैट इज कॉल्ड कॉपर सिल्वर सेल, CuAgNO3 सेल, ठीक है ना। अगर आपको अब कोई बता रहा है मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है ना, तो करना पहले क्या करना है, ये क्या है, कॉपर, ये लेफ्ट साइड से, ये क्या है, Ag, ये क्या है, राइट साइड से। लेफ्ट साइड पे हमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो पहले आप कॉपर की ऑक्सीडेशन करिए। कॉपर जब ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर सॉलिड होता है,
ठीक है ना, और वो क्या फिर बनेगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस, और मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बाहर निकाल रहा है, और ये क्या हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब वहां पे Ag है, ठीक है ना, और Ag क्या कर रहा है, Ag जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है ना, Ag जो है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर Ag 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, पर Ag का तो मोनोवैलेंट है, ठीक है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन है चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, पर ये कितना दे रहा है, 2, तो यहां से भी फिर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना, तो बनाएगा क्या यहां पे, ये बनाएगा यहां पे Ag, ठीक है ना, और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको अब नेट रिएक्शन लिखनी है, नेट रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मतलब n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब नेट रिएक्शन लिखनी है, अब आपको ना तो ये लिखना है ना ये लिखना है, बाकी आपको लिखनी है। नेट रिएक्शन आप लिखोगे ना, वो ये होगा क्या, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है, वो क्या है सॉलिड, प्लस वो क्या फिर सिल्वर, है कि नहीं, ये था ना कॉपर, अब क्या होगा सिल्वर, नेट रिएक्शन में बता रहा हूं, ठीक है ना। अब नेट रिएक्शन क्या होगा, कॉपर, ठीक है ना, अब क्या होगा सिल्वर, दैट इज Ag पॉजिटिव, वो एक्वस फॉर्म है, ठीक है ना, इट चेंज इनटू व्हाट, इट चेंज इनटू कॉपर, ठीक है ना, वो किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, प्लस वो किस फॉर्म है, Ag, वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा, अगर आप सॉल्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है, कॉपर चेंज इनटू copper 2 positive means Cu solid it changes into Cu2 positive, ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, बीच में क्या होगा सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा Ag पॉजिटिव, ठीक है ना, ये किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है Ag, ठीक है ना, और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ये आप मत लिखिए 2 मत लिखिए इसमें, ठीक है ना, वो तो फिर पता ही होता है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। अगर अब आपको क्यों निकालना है, क्यों तो ये निकलेगा यहां पे, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो बनेगा Cu2 पॉजिटिव, वो किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, एंड Ag वो किस फॉर्म में, कंडीशन रिएक्टेंट दैट इज Cu सॉलिड, और क्या होगा, और होगा क्या Ag पॉजिटिव, और ये किस फॉर्म में होगा, एक्स फॉर्म में, अगर आप रिएक्शन के ऑप्शन निकाल लो, ठीक है ना। ये एक सेल थी, हाँ। अगर मैं आपको दूसरी सेल बताऊं, ठीक है ना, ये बहुत इजी है, दूसरी सेल में आपको बताऊंगा तो आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करिएगा, और थर्ड आप खुद करिएगा, ठीक है ना, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। मानो आपके पास एक सेल है दैट इज निकल, ठीक है ना, ये भी गैल्वानिक सेल की ये है AgNO3 सेल, ठीक है, ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड से निकल है, मतलब इसकी क्या होगी फिर ऑक्सीडेशन, तो लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, निकल का, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, निकल जो है ये क्या होगा फिर सॉलिड, इट विल चेंज इनटू Ni2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि Ni2 ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। अब रिडक्शन की बात है, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन में क्या आएगा Ag, अभी मैंने आपको बताया Ag का चार्ज क्या पॉजिटिव, ठीक है ना, और यहां से बट कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एड अप करके, क्योंकि इसको एक ही चाहिए, फिर 2 सिल्वर एटम्स होने चाहिए, ठीक है ना, आयन्स होने चाहिए, 2 Ag, और ये क्या बनाएगा यहां पे Ag, ठीक है ना, और किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, अब 2 लिखिए, ठीक है ना। अगर अब नेट रिएक्शन लिखनी है, ठीक है ना, और नेट रिएक्शन में क्या लिखोगे आप, सिंपल है, कोई खतरनाक मसला है नहीं, ठीक है ना। और नेट रिएक्शन में क्या लिखोगे आप, नेट रिएक्शन में आप लिखोगे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n का फैक्टर कितना है 2, ठीक है। अब आप देखोगे ये निकल, तो नेट रिएक्शन में आप लिखोगे निकल जो क्या था सॉलिड, ठीक है ना, और प्लस क्या था Ag, ठीक है ना, और क्या था पॉजिटिव, ठीक है ना, ये वो किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, चेंज इनटू, ठीक है ना। अब इस साइड में देखो Ni2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और यहां पे Ag ये किस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी, सिंपल है, निकल, ठीक है ना, दैट इज सॉलिड चेंजेस इनटू Ni2 पॉजिटिव, ये किस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में, साल्ट ब्रिज। अब Ag का मसला, Ag पॉजिटिव, ठीक है ना, दैट इज एक्वस चेंजेस इनटू Ag, ठीक है, दैट इज सॉलिड, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और क्यों का निकालना है, तो ये वाला होगा प्रोडक्ट्स और ये वाला होगा रिएक्टेंट्स, तो वहां से आप निकाल सकते हो क्यों भी, ठीक है ना। एक एग्जांपल आप खुद करिए, दैट इज जिंक और HCl रिएक्शन,
HCl सेल, ठीक है ना। जिंक, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और H पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो वहां पे फिर H2 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट की, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में अब मिलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ठीक है। खुदा हाफिज।